नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। रामबन में पेश आया सड़क हादसा, एलपीजी सिलेंडर ले जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 2 व्यक्तियों की मौत। पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अन्य भी कई मुद्दों को किया उजागर। कश्मीरी पंडित सभा अम्फाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। पीएम पैकेज के तहत आंदोलित कर्मचारियों को राहत देने की गई मांग। ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉइज द्वारा ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले विरोध प्रदर्शन। एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा आए समर्थन में। जम्मू संभाग के जिला रामबन में सड़क हादसे की खबर आई है। रामबन में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बैटरी चश्मा के पास एलपीजी सिलेंडर ले जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत की सूचना है। दोनों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजे जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार तड़के सुबह श्रीनगर से जम्मू की ओर खाली एलपीजी सिलेंडर ले जा रहे ट्रक रामबन में बैटरी चश्मा के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, सेना, एसडीआरएफ और क्यूआरटी की टीमें मौके पर पहुंची। दोनों शवों की पहचान और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो वे सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे। आजाद ने सामान्य रूप से कश्मीर के स्थानीय लोगों और अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों के बीच बढ़ती असुरक्षा पर चिंता व्यक्त की और कहा कि विशेष रूप से पिछले कई वर्षों में आतंकवादियों द्वारा लक्षित हत्याओं को देखते हुए अल्पसंख्यक लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर के अन्य भी कई मुद्दे उजागर किए। करना चाहिए, जम्मू में करना चाहिए, उनकी जान बचे, जरूरी है उनको बनवाना। तो इसलिए उसमें हमारे यहाँ और फिर वो हमारी सोसाइटी आई वाले यहाँ भी मिले थे जी, दिल्ली भी मिले थे। मैंने इनकी जो जायज़ मांग है, हजारों मजदूर, पत्थर निकालने वाले, पत्थर भरने वाले, ट्रक वाले और लोडर वाले, लोडिंग वाले, मशीनें चलाने वाले, तकरीबन 40-50 हज़ार का रोज़गार उस पे इंक्वायरीज पर डिपेंड है। इसलिए वो काम कर रहे हैं, वो बेरोज़गार हो जाए। मेरे इनके सामने इनके जो नुमाइंदे थे और भी 2-3 थे, खानिबल थे इसके, मैंने डिफेंस मिनिस्टर से बात की और उनको समझाया कि ये इतने आज हमारी वैसे पीछे। कश्मीरी पंडित सभा अम्फाला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम पैकेज के तहत आंदोलित कर्मचारियों को राहत देने की मांग की है। सभा के प्रधान के खोसा ने इस मौके पर यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि केंद्र सरकार तथा उपराज्यपाल शासन को इन आंदोलित कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की चिंता है। उन्होंने मांग की कि आंदोलित कर्मचारियों को दिसंबर तक का वेतन फौरन जारी किया जाए। जब उनसे ये पूछा गया कि यदि उपराज्यपाल शासन इन आंदोलित कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं जारी करते तो आपकी सभा का अगला कदम क्या होगा, इस पर उन्होंने कहा कि इस बाबत आंदोलित कर्मचारी ही कोई फैसला लेंगे। खोसा ने यह भी कहा कि जिस तरह भाजपा नेता रविंदर रैना ने इन आंदोलित कर्मचारियों को भरोसा दिया है, उससे लगता है कि इनकी मांगों पर कोई सहानुभूति पूर्वक फैसला हो सकता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो हमने मेन मुद्दा हमारा जो अर्जेंट मुद्दा है वो तो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज, उनकी जो हड़ताल चल रही है, जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, 7 महीने से उनकी सैलरीज बंद हैं और उनका जो इश्यूज़ हैं, उनकी रिलोकेशन जम्मू में तब तक हो जब तक कि वहाँ हालात ठीक नहीं होते, क्योंकि ये पहले भी ऐसे हो चुका है। 2016 में भी ऐसा हुआ है, बुरहान वानी को जब मारा था उस टाइम भी ऐसा हुआ था। 5-6 महीने के लिए यहाँ लोग थे और उसके बाद वो वहाँ चले गए जब सिक्योरिटी उनको लगी थी। एक सिक्योरिटी की फीलिंग उनमें आनी चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए कि उनके जो वो वहाँ पे जान और माल जो है वो सुरक्षित है।
तभी वो वहाँ जा सकेंगे। इसमें ज़बरदस्ती कोई करने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सरकार ये कहती है कि घर बैठ के हम तनख्वाह नहीं देंगे, लेकिन घर बैठ के ये तनख्वाह लेने की डिमांड भी नहीं कर रहे हैं कि यहाँ खुशी से यहाँ थोड़ी बैठे हैं, चाहे वो पैकेज के एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो अदर एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो रिज़र्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हों, वो खुशी से यहाँ नहीं बैठे हैं। उनको मजबूर होकर वैली छोड़ के यहाँ आना पड़ा है, और मजबूर होकर अगर वैली छोड़ के वो यहाँ आए हुए हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, उनका संज्ञान लेना चाहिए और अर्जेंटली इन मामलों को हैंडल करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। और हम यहाँ से आपके माध्यम से सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जिसका हम इतनी देर से बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको एक पायेदार रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का जो है उसका गठन किया जाए। उसमें हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ बातचीत की जाए। उसके बाद एक ऐसा अच्छा सा रिटर्न फार्मूला बनाया जाए जिसमें कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी राय ली जाए, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। अब 8 साढ़े 8 साल हो गए माननीय मोदी जी की सरकार को भी आए हुए, तो हमें लगता था कि शायद इन 8-10 सालों में हमारे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाए। ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉइज द्वारा ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले आज भी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा भी उनके समर्थन में आए और कहा कि पिछले काफी समय से ये कर्मचारी कश्मीर घाटी से स्थानांतरित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है और अब उनका वेतन भी जारी नहीं किया जा रहा, जिस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जवाब देने और उनके साथ इंसाफ करने की मांग की। J&K SC/ST OBC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आज जम्मू में प्रदर्शनी कम सेल का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उपराज्यपाल के सलाहकार ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और लोन लेने के प्रावधानों के बारे में बताया और लोगों से इनका लाभ लेने की अपील की। भारत सरकार के 6 जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो विशेष तौर से कमज़ोर वर्ग के लिए बने हैं, तो उनको लोन्स इस कॉरपोरेशन के थ्रू दिए जाते हैं। उसमें जो है वो भारत सरकार का शेयर रहता है और कुछ अंशदान इनका भी रहता है। तो आपने देखा कि इसमें बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और लगभग 300 करोड़ का लोन जो है ओवरऑल दिया जा चुका है इन लोगों को। और इसमें आपने देखा कि लोन ज़्यादा अमाउंट के नहीं हैं, लेकिन यह है कि उनके लिए जो कारीगर हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उसमें उनको बहुत मदद मिली है और बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो यहाँ पर हैं। तो मैं एक तो अपील करना चाहूँगा जम्मू वासियों से कि आएँ, इसको एग्जीबिशन को देखें और यहाँ इनका सामान जो कि वाकई बहुत ही अच्छे स्तर का है उसको ख़रीद कर इनका उत्साहवर्धन करें। और बाकी लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि जो लोग आना चाहते हैं इस कॉरपोरेशन के पास अपनी स्कीम्स को लेकर अपने प्लान्स को लेकर, तो उनका स्वागत है और उनकी जो है वो हम लोग हर प्रकार से मदद करेंगे। ये कॉरपोरेशन एजुकेशनल लोन्स भी देती है भारत में। आतंकी संगठन अपनी जड़ें जम्मू में भी मजबूत करने की साजिश रच रहे हैं। इस साजिश में पूर्व मंत्री तक शामिल है। खासकर जेलों में बंद जम्मू के अपराधियों से आतंकी संपर्क कर रहे हैं। इनकी और इनके रिश्तेदारों की मदद से आतंकियों के लिए हर तरह की मदद जुटाई जा रही है। आतंकी गतिविधियों में संलिप्त 3 दर्जन संदिग्ध NIA के रडार पर हैं। NIA ने आतंकी गतिविधियों से संबंधित मामलों में पिछले 3 दिन में जम्मू संभाग में 2 बार कार्रवाई की है, जबकि इससे पहले भी कई ऐसे लोग पकड़े जा चुके हैं जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि NIA ने जम्मू संभाग के 3 दर्जन लोगों की सूची बनाई है। इसमें जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ के सबसे ज्यादा लोग हैं। जम्मू शहर के कुछ इलाकों को भी चिन्हित किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देश में 2 दलीय व्यवस्था की वकालत की है, जिसकी शुरुआत पूर्व
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान की गई थी। उन्होंने कहा कि भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश तभी फल फूल सकता है जब वहां जातिवाद व वंशवाद उन्मुख पार्टियों से छुटकारा पा ले। उपराज्यपाल रविवार को गाजीपुर के महामना इंटर कॉलेज में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह में बोल रहे थे। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के विकास के लिए प्रयासरत हैं। महामना मालवीय के सपनों को पूरा करने के साथ अटल जी की परिकल्पना के अनुरूप भारत बना रहे हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सुशासन सभी के लिए समावेशी विकास में तब्दील हो और सामाजिक आर्थिक विकास लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाए। क्षेत्रों में अब असमानताओं को दूर कर दिया जाए। सरकार लोगों की आकांक्षाओं और सफलतापूर्वक इसे पूरा कर रही है। श्री वैष्णो माता देवी दरबार में 31 दिसंबर व 1 जनवरी को होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ से निपटने के लिए श्राइन बोर्ड और प्रशासन लगातार उपाय कर रहा है। इन इंतजामों को परखने के लिए लगातार बैठकें भी जारी की जा रही हैं। इसके साथ ही कोरोना के संभावित प्रसार से निपटने के लिए भी दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से निपटने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में कई उपाय किए जा रहे हैं। पिछले साल 1 जनवरी को मंदिर में पहली बार मची भगदड़ में 12 तीर्थयात्रियों की जान चली गई और 16 घायल हो गए थे। इस घटना ने 13 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर भी भीड़ नियंत्रण व तीर्थ यात्रियों की ट्रैकिंग के लिए श्राइन बोर्ड को रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑडिफिकेशन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि नए साल के आसपास भक्तों की भारी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए मंदिर तैयार है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लद्दाख मध्य एशिया से कारोबार का एक बड़ा गढ़ है। कभी सिल्क रूट लद्दाख से होकर गुजरता था और व्यापारी यहीं से चीन आते जाते थे। लद्दाख तमाम अहम व्यापारिक रास्तों का प्रमुख केंद्र था। इन सब यादों को ताज़ा करने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने उस रूट को -30 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान में 15,000 फीट की ऊंचाई वाले सुल्तान चुस्कू तक जाकर तलाशा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब घोड़ों में सवार होकर सेना के जवानों ने खून जमा देने वाली सर्दी में जमी नदी, नालों, पहाड़ों की चोटियों की परवाह भी नहीं की। इसी अभियान से पड़ोसी देश को भारतीय सेना ने संदेश दिया कि दुर्गम हालात और मौसम की बाधाएं भी उन्हें लक्ष्य हासिल करने के लिए नहीं रोक सकती। सेना की त्रिशूल डिवीजन की पटियाला ब्रिगेड के जवानों ने अपने ब्रिगेड कमांडर के साथ 21 घंटों में 56 किलोमीटर का सफर तय किया। सारा सफर वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब था। चीन में तेजी से फैल रही कोरोना की नई लहर और उससे वहां पर बढ़ती मृतकों की संख्या के बाद में भारत में नए वेरिएंट के मामले मिलने पर अलर्ट जारी हो चुका है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई मामला नहीं आया, लेकिन उधमपुर में जिला स्वास्थ्य विभाग ने ब्लॉक स्तर पर कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से भी कोरोना से घबराने की बजाय नए वेरिएंट से बचाव के लिए पूर्व की तरह कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की है। पूरी दुनिया और भारत में तबाही मचाने वाले कोरोना का खतरा कम होने के बाद सामान्य होते हालात के बीच जैसे ही लोग कोरोना को भूलने लगते हैं, कोई नया वेरिएंट दस्तक देकर फिर कोरोना संकट या कोरोना काल की याद दिला देता है। टेंडर में पुलिस और सेना ने आतंकियों के एक मददगार को दबोचा है। उसके पास से चीन निर्मित पिस्टल और 8 गोलियां बरामद की गई। मेंढर पुलिस, एसओजी एवं सेना ने सलवा और बेहरा क्षेत्र में संयुक्त घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान एक व्यक्ति को रुकने के लिए कहा गया, जिस पर उसने भागने की कोशिश की और सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक पिस्तौल के साथ 8 गोलियां मिली। आरोपी की पहचान तोयब खान निवासी गांव सलवाह मेंढर के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ मेंढर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर भूमि अनुदान नियम पर आए सरकारी फरमान ने कड़ाके की ठंड में भी रसूखदारों के पसीने निकाल दिए हैं। लीज के नाम पर रसूखदारों को औने पौने दाम पर हजारों एकड़ सरकारी जमीनें बांटी गई थी। इनमें से कुछ ने कई गुना रकम लेकर
इन्हें आगे बेचा था। अब प्रदेश सरकार ने भूमि अनुदान नियम में बदलाव का ऐलान कर तमाम ऐसी जमीनों को लीज आगे ना बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में करोड़ों की सरकारी जमीन दबाए बैठे नेताओं और सूखदारों को ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। ये कानून उन पर लागू नहीं होगा जिन्होंने कोई छोटी दुकान या फिर मकान के लिए पट्टे पर जमीन ली है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीटीपी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार और भाजपा को घेरने में जुट गए हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने चहेते और अन्य संस्थानों को ये जमीनें सस्ती दरों पर जमीनें लीज पर दी हुई हैं। समय बीतता गया और ये लोग जमीन को अपना समझ बैठे, जमीनें आगे खरीदी और बेची भी जाने लगी। कश्मीर में हालात सामान्य हैं। आतंकियों की संख्या अब तक की सबसे कम है, इसलिए पाकिस्तान और आतंकी संगठन इससे काफ़ी हताश हैं। इसी हताशा में जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने या युद्ध जैसी सामग्री की तस्करी का षड्यंत्र सीमा पार रचा जा रहा है। बारामूला के उड़ी सेक्टर में एक दिन पहले हथियारों की भारी बरामदगी इसी का नतीजा है। ये बात भारतीय सेना के 19 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल अजय चांदपुरिया रविवार को बारामूला में उन्होंने ये बात कही। मेजर जनरल चांदपुरिया ने कहा कि गत शनिवार को ही उड़ी में नियंत्रण रेखा के पास AK-47 राइफल, पाकिस्तानी हथगोले और आई लव पाकिस्तान चिन्हित गुब्बारे सहित भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद समेत युद्ध जैसी सामग्री बरामद की गई, जिसमें चीन निर्मित हथियार भी शामिल हैं। यह बरामदगी ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान और उनकी खुफिया एजेंसी आतंकियों की घुसपैठ कराने और कश्मीर में हालात खराब करने में बेचैन है। ये बेचैनी इसलिए है कि सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के नेटवर्क को लगभग खत्म कर दिया है। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।